मैं अब्बास अली बान, फादर ऑफ अलमास बान। मेरी बेटी सिंध यूनिवर्सिटी में सोशलॉजी डिपार्टमेंट में सेकेंड ईयर में अभी पहुंची है। तो उस दिन जो इंसिडेंट हुआ है 3 फरवरी को, 3 फरवरी ये अपने जो है इसमें डिपार्टमेंट में गई, तो वहाँ पे उन लोगों ने बताया कि आज छुट्टी है, सुबह आना है आपको। तो जैसे ही वो वहाँ से निकली, फिर बीच में रोड है आई चंद्रीगढ़ रोड, वहाँ से इसने जाने का फ़ैसला किया, क्योंकि मारवी हॉस्टल जाके इसको मालूम करना था, प्रोवोस्ट के साथ मीटिंग करनी थी कि मुझे हॉस्टल जो 1 साल से अलाट नहीं हो रही उस बारे में बात भी करनी थी। लिहाजा इसी ने, मेरी बेटी ने वही रोड जो अख्तियार किया। वहाँ रोड पे आगे, बिल्कुल आगे जो है वहाँ आए कुछ लोग, मोटरसाइकिल पे आए, उन्होंने हरासा किया, मुंह से नकाब हटाने को बोला, फिर मारपीट की, फिर किडनैप करने की कोशिश की। फिर मेरी बेटी ने बोला कि अगर तुम मुझे मारोगे, किडनैप करोगे, तो मैं जो चिल्लाऊंगी सारे लोगों को बुला दूंगी। फिर वो भाग गए। उसके बाद मेरी बेटी मोटरसाइकिल में सवार होकर प्राइवेट हॉस्टल में जाके पहुंची है, और हमें तो ये हॉस्टल मिली नहीं है, प्राइवेट हॉस्टल में पहुंची। फिर उसने फ़ोन किया हमारे घर पे। HST हूँ, यहाँ पे टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ। कोई कानूनी कार्रवाई वगैरह कोई कार्रवाई की गई? हाँ, हमने जब कंप्लेंट दर्ज कराई तो रजिस्ट्रार ने कहा कि हमसे मिलो। वहाँ पे भी हमने एप्लीकेशन दर्ज कराई, पर उन लोगों ने कमेटी बिठाई, लेकिन कमेटी जो इतने एक्स क्वेश्चन हमसे कर रही थी, वो फ़कत इस विषय को एडमिट कर रही थी कि यहाँ पे जो है तशद्दुद हुआ है, किडनैपिंग नहीं हुई है, हरासा हुआ है, किडनैपिंग नहीं है। और हमें बार बार ऐसे एक्स क्वेश्चन, बजाय हमारी जो रिपोर्ट लेने के, वो उनके वकील बने हुए थे, जो टीम वाले थे उनके वकील बने हुए थे। और बिल्कुल हमें एक बात पे कह रहे थे कि ये, और साफ़ियों से ना मिलो, ये ना मिलो, ये मिलो, और किसी किस्म का उन लोगों ने तावन नहीं किया। हमें कोई शेड्यूल ही नहीं देते थे। हम ज़बरदस्ती पूछते थे कि अब कब आना है, क्या है, कि शेड्यूल ही नहीं देते थे। फ़कत एक मरतबा 10 तारीख को उन लोगों ने हमें बुलाया है, वो लेटर हमारे पास है। बाकी कोई भी जो कागज़ी कार्रवाई नहीं है। एक तो उस दिन इंसिडेंट हुआ, उस दिन थे, और दूसरा 10 तारीख को हमें उन लोगों ने बुलाया, उसके बाद कोई भी तावन नहीं हुआ। 10 तारीख को हम गए, अपना बयान रिकॉर्ड कराया, ये वो सब, उसके बाद कुछ नहीं है। अब कल इनकी रिपोर्ट आई हुई है, कल रिपोर्ट दे दी है इन लोगों ने। अब हम आगे FIR भी कराने के लिए जाएंगे आगे, और कोर्ट का रास्ता भी अख्तियार करेंगे, जुडिशल इंक्वायरी भी कराएंगे इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है, जो जज से उम्मीद है हमें कि हमें इंसाफ मिलेगा। जब 3 तारीख को मैं क्लास लेने के लिए यूनिवर्सिटी गई अपने डिपार्टमेंट में। 3 कौन सी? 3 फरवरी। ठीक है। तो वहाँ मुझे पता चला कि आज हमारी क्लास नहीं है। उसके बाद मैं वापस हॉस्टल जाने के लिए गई, तो मारवी हॉस्टल के करीब एक रोड है, वहाँ पे कुछ बाइक पे लड़के बैठे थे। उन लोगों ने मेरा रास्ता रोका और मुझे नकाब हटाने का बोला। जब मैंने उनको बोला कि मैं नकाब क्यों हटाऊं, तो उन लोगों ने मुझे बोला फिर गाड़ी में बैठो। मैंने फिर वहीं बोला कि गाड़ी में भी क्यों बैठूं। तब उन लोगों ने मुझे थप्पड़ मारे। फिर मैंने उनको बोला अब मुझे ज़्यादा मारोगे तो मैं बाकी लोगों को बुलाऊंगी। फिर वो वहाँ से भाग गए। फिर मैं अपने हॉस्टल गई और वहाँ मैंने अपने भाई को कॉल की कि ये हादसा मेरे साथ हुआ है, बाबा को बता दो। फिर बाबा ने अपने दोस्त को बोला कि मेरी बेटी के साथ ये हादसा हुआ है, तुम उसके पास जाओ। फिर वो मेरे पास आया और हम गर्ल्स रेस्क्यू सेंटर में गए। वहाँ हमने अपनी एप्लीकेशन दर्ज की। वहाँ एप्लीकेशन दर्ज कराने के बाद मैं फिर वापस हॉस्टल आके बैठ गई। आपका नाम क्या और कहाँ कौन? मेरा नाम अलमास बान है और मैं सिंध यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, सोशलॉजी डिपार्टमेंट में। आप कब से फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी जा रही हैं, नहीं जा रही हैं, क्या है? जी नहीं, मैं अब यूनिवर्सिटी नहीं जा रही हूँ, घर में बैठ गई हूँ। वहाँ और मामला भी हैं, क्या है माहौल, कैसा है, लोग बच्चियाँ परेशान हैं, क्या है सूरत है? जी हाँ सर, वहाँ लड़कियाँ बहुत परेशान हैं। मेरे साथ तो ये पहली बार हुआ है। ठीक है। और उसके बाद उन्हें गाड़ी में बैठने को कहा, उन्होंने मना किया तो उन्हें घसीट के गाड़ी में ले जाना चाहा उन्होंने, और उसके बाद जब नहीं गए तो उन पर थप्पड़ मारे, उन पर तशद्दुद किया। उसके बाद उन्होंने जब शोर मचाया तो वो बदमाश भाग गए। उसके बाद इस बच्ची ने यही करना था कि ये गर्ल्स रेस्क्यू सेंटर गई, वहाँ जाकर अपनी रिपोर्ट कराई, लेकिन आज 17 दिन होने को आ गए। उसके बाद अलमास ने यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया। आज मैं कहना चाहता हूँ कि इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि वैसे ही लोग अपनी बच्चियों को तालीम नहीं दिलवाते हैं,
वैसे ही तालीम नहीं दिलवा रहे, खौफ में है, ख़दशात में है। और ये उनके वालिद साहब अब्बास खान साहब जो कि HST हैं, और उन्होंने अपनी बेटी तालीम करने की सजावल से वहाँ भेजी, लेकिन बच्ची ने तालीम छोड़ के घर बैठ गई है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हमारी बेटियों के साथ, अभी पिछले दिनों जो डॉक्टर परवीन रिंद ने बताया कि हम अपनी माएँ जब फ़ोन करती हैं बेटा खैरियत से, तो हम कहते हैं हम खैरियत से नहीं हैं, और उसने कहा कि हम खुदकशी नहीं करते हैं। आज निमृता कुमारी और डॉक्टर नौशीन शाह, उनको पता चला है कि उन पे भी खुदकशी नहीं की, उन्हें भी खुदा न खास्ता जो कि DNA की रिपोर्ट है, बड़ी खौफनाक रिपोर्ट है, उसका मतलब है कि उसमें कोई दाल में काला है, और ये किसी एक मर्द के DNA निकली है। उसके बाद नायला रिंद का वाक़या हमने देखा है, तानिया खासखेली का वाक़या हमने देखा है। ये बेटी, अल्लाह ने इसको बचाया कि वहाँ गुंडों के सामने ये मुकाबला करके आज़ाद हो गई। उसके बाद किसी को शर्म नहीं आई, किसी को हया नहीं आई, किसी को गैरत नहीं आई कि देखे कि एक बेटी खौफ के मारे तालीम छोड़कर यहाँ बैठी है। और उसके बाद रैली भी निकली है वहाँ उनके हक़ के अंदर। मैं कहना चाहता हूँ, आज हमारी बेटियाँ खौफ के आलम में हैं। हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कत्लगाहें बन चुकी हैं। ये यूनिवर्सिटीज़ जो तालीमी इदारे हैं वो मकतलगाहें बन चुकी हैं। हमारी बच्चियों की इज़्ज़तों की वहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि तार तार की जा रही हैं। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये बदमाश किस्म के लोग जो कि वहाँ यूनिवर्सिटीज़ के स्टाफ भी हैं, उनके तालिब इल्म भी हैं और आउटसाइडर्स भी हैं, वो आके बच्चियों को हिरासा करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि सिंध यूनिवर्सिटी के जो भी वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, जो ज़िम्मेदार हैं, उनको उठा के बाहर फेंकना चाहिए और इस पर किसी को तो नोटिस लेना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ के इस्माइल राहू साहब ने बड़े बयान दे दिए। पड़ोस का हाल क्या राहू साहब आपका? हम सब बेटियों वाले, मैं भी बेटियों वाला हूँ, आप भी बेटियों वाले हैं। आज हमारी बेटियां अगर रह जाएंगी, लोगों को पुलिस पर एतबार नहीं है। उनके अजीज़ मौजूद हैं, कहते हैं पुलिस में क्या करें, पुलिस तो कुछ नहीं करेगी, जलील हो जाएंगे हम। मैं कहना चाहता हूँ इस बच्ची ने हिम्मत की है, ये खड़ी हुई है, आज मैं यहाँ मौजूद हूँ, कल इनका केस दाखिल कराएंगे। और मैं समझता हूँ यूनिवर्सिटीज़ को इन दरिंदों से, इन भेड़ियों से, इन वैश्यों से पाक करना चाहिए ताकि बच्चियाँ तालीम हासिल। खुदकशी ज़ाहिर कर दी जाती नायला रिंद की तरह, या तशद्दुद किया जाता परवीन रिंद की तरह और बहुत सारी हमारी बेटियों के साथ, तब ये कहते कि कोई ज़्यादती हुई है, तब ये कहते कि कोई जुल्म हुआ है। आज हमारी बेटियां, वैसे ही तालीम बहुत कम है, वैसे ही लोग अपनी बेटियों को तालीम के लिए नहीं भेजते, चूँकि पढ़ा लिखा ख़ानदान है, यहाँ के दानिश्वर किस्म के लोग हैं, सहाफ़ी भी हैं, प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। अगर उनको अपनी बेटी को पढ़ने के लिए भेजा, उसका रिज़ल्ट ये है कि अब अलमास ने यूनिवर्सिटी छोड़ दी है, कोई इसके ऊपर तफ्तीश नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। FIR ख़ुद काटनी चाहिए थी बुलाकर। ये केस है, एक क्राइम कमिट हुआ है, मतलब। और ये यूनिवर्सिटी का कहना है कि अगवा नहीं हुई। अरे भाई, अगवा खुदा न खास्ता हो जाती तो आज हम फातिहा करने आ रहे होते। जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, अल्लाह रहम करें, जो हमने देखा है जो सिंध की बेटियों के साथ हो रहा है, तो अगर ये वहाँ इसने हिम्मत की है, बच गई है, ये यूनिवर्सिटीज़ का हाल है। यूनिवर्सिटीज़ में ज़िंदगियाँ भी महफूज नहीं हैं, बच्चियों की इज़्ज़तें भी महफूज नहीं हैं, निज़ाम तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। किसी को फ़िक्र नहीं है कि एक बच्ची जो है वो 3 तारीख से 20 तारीख हो गई, 17 दिन से यूनिवर्सिटी नहीं जा रही खौफ की वजह से। तो हम समझते हैं कि हम अपनी बेटियों के साथ हैं, हम इनकी इज़्ज़तों के, इनकी ज़िंदगियों के हम रखवाले हैं। और मैं आज इनके घर पे सजावल आया हूँ। कल मेरी अभी SSP साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा कि ठीक है, ये आएँ, हम FIR काटते हैं। तो इंशाअल्लाह कल ये सुबह जाएंगे और केस की FIR दाखिल कराएंगे। और मैं जुडिशरी से कहता हूँ, चीफ़ जस्टिस साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ, हम शुक्रगुज़ार हैं आपके चीफ़ जस्टिस सिंध के, कि आपने परवीन रिंद के केस का नोटिस लिया, आपने नौकोट में ज़्यादती के शिकार होने वाली 2 बच्चियों के नोटिस लिया, आप अलमास भान का भी नोटिस लें। ये ज़िंदा निमृता कुमारी है, ये ज़िंदा नौशीन शाह है, ये ज़िंदा नायला रिंद है जो अपने ऊपर गुजरने वाली सूरत हाल को बता रही है। आज हमें इस तहरीक को आगे बढ़ाना पड़ेगा। पिछले दिनों इनके लिए रैली भी निकली है इनके हक़ में लम्स यूनिवर्सिटी के सामने। हम सब इनके साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके साथ है। हमारे ओहदेदारान सजावल के यहाँ साथ मौजूद हैं, अब्दुर्रहमान मल्लाह साहब मौजूद हैं, साईं मुमताज़ शाह साहब मौजूद हैं, अरसलान बुरई साहब ठट्ठा के हमारे सदर मौजूद हैं, अमीनुल्लाह मूसा खैल साहब मौजूद हैं। हमारे तमाम पार्टी के रहनुमा साथ हैं, हम इन बेटियों के साथ हैं। इंशाअल्लाह ये हमारी बेटियाँ हैं। बेटा, आपने जाना है, आपने तालीम जारी रखनी है, आप हमारी बेटियाँ हैं। हम इंशाअल्लाह इन सब ये जो दरिंदे हैं, ये भेड़िए हैं, हम इनका इलाज करेंगे।
मैं बिलावल भुट्टो से अपील कर रही हूँ कि ये शहीद बेनजीर की यूनिवर्सिटी है। सही। यहाँ पे लड़कियों, अगर मैं यहाँ पे आज ना बचती तो शायद मेरा भी ऐसे ही पंखे के ऊपर लाश होता और बोला जाता परवीन रिंद ने खुदकुशी की। क्या ये हरासमेंट का जो है एक गुरु है? जी हाँ। अच्छा, जैसे अभी आप सामने तो आए हैं, ठीक है, मीडिया के, ऐसी काफी लड़कियां होंगी जो काफी लड़कियां हैं जो अभी सामने तक नहीं आती। हरासमेंट हो रही हैं। जी। अगर उनकी बात नहीं मानी जाती उनको सप्लियां लगाई जाती हैं। अगर उनकी बात नहीं मानी जाती उनको मारा जाता है। हरासमेंट और ज्यादा टॉर्चर किए जाते हैं जो लड़कियां अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकती। लेकिन जब भी हमें कॉल आती है, बेटा कैसे हो, अम्मी बोलती है बेटा कैसे हो, अम्मी ठीक है, हम ठीक नहीं होते। यहाँ पे हमें ऐसे ही टॉर्चर कर करके फिर मार दिया जाता है और बोलते हैं फलानी स्टूडेंट ने आज खुदकुशी की। ये खुदकुशी नहीं होती, ये मारते हैं, मिलके सब मारते हैं। तो खुदकुशी कही, फलानी स्टूडेंट खुदकुशी कही, लेकिन वो खुदकुशी ना होती। जेके 4-5 केसेस हिनमल ताणी ॼाणनि जा थिया आहिनि, उन्हनि खुदकुशी ना कही। अॼु ही वाक़ियो जेको पेश थियो आहे उहो कीअं थियो आहे? केरु केरु हुन में इन्वॉल्व हुया? उन्हनि जा छा नाला हुया? काए बजे थियो आहे? जी, सुबुह जो 9 बजे जेको आहे मैडम फरीन ऐं आतिका आई। जी। मैडम फरीन जेका असिस्टेंट प्रोफेसर बि आहे, पढ़ाईंदी, टीचिंग कंदी आहे ऐं वार्डन बि आहे। ऐं आतिका उन सां गॾु वार्डन थी ॿई मिली करे आयूं। मां वेठी हुअसि पंहिंजे बिस्तरे ते, रूम ते वेठी हुअसि। अचानक सां अची दरवाज़ो लॉक करे मूंखे घुटारी मारण लॻियूं, तशद्दुद करण लॻियूं ऐं मथां चढ़ण लॻियूं, तव्हां गुलाम मुस्तफ़ा राजपूत जी तव्हां ॻाल्हि नथा वञो। गुलाम मुस्तफ़ा राजपूत जेको आहे सो डायरेक्टर आहे। गुलाम मुस्तफ़ा राव राजपूत जी। उन हरासमेंट जी इलाही दफ़ा तो कोशिश कई, अञा ताईं ॼाणनि की हरासमेंट थी करे। असां एप्लीकेशन ॾिनी, दरख़्वास्तूं दाख़िल कयूं, उनजो को बि अञा ताईं असांखे रिस्पॉन्स न मिलियो। ऐं मथां वरी अॼु जेको सुबुह जो अची मूंखे मारनि कुटनि, मूंखे घुटारिनि, मूंखे तशद्दुद कया विया। जेॾी महिल मां रड़ियूं करे मां ॿाहिरि भॻसि, मां पेरेंट्स सां ॻाल्हाइण जी कोशिशि कई, हुन टाइम हिननि मोबाइल मूंखां फुरे वरिती। हाणे तव्हां छा था अपील कयो आला अमलदारनि खां? मैं बिलावल भुट्टो से अपील कर रही हूँ कि ये शहीद बेनजीर की यूनिवर्सिटी है। सही। यहाँ पे लड़कियों, अगर मैं यहाँ पे आज ना बचती तो शायद मेरा भी ऐसे ही पंखे के ऊपर लाश होता और बोला जाता परवीन रिंद ने खुदकुशी की। क्या ये हरासमेंट का जो है एक गुरु है? जी हाँ। अच्छा, जैसे अभी आप सामने तो आए हैं, ठीक है, मीडिया के, ऐसी काफी लड़कियां होंगी जो काफी लड़कियां हैं जो अभी सामने तक नहीं आती। हरासमेंट हो रही हैं। जी। अगर उनकी बात नहीं मानी जाती उनको सप्लियां लगाई जाती हैं। अगर उनकी बात नहीं मानी जाती उनको मारा जाता है। हरासमेंट और ज्यादा टॉर्चर किए जाते हैं जो लड़कियां अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकती। लेकिन जब भी हमें कॉल आती है, बेटा कैसे हो, अम्मी बोलती है बेटा कैसे हो, अम्मी ठीक है, हम ठीक नहीं होते। यहाँ पे देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सजावल में। हमारी सिंध यूनिवर्सिटी की तालिब इल्म अलमास भान, जिन पे 3 फरवरी को उन्होंने बताया कि वो जब यूनिवर्सिटी से हॉस्टल की तरफ जा रही थी तो उन्हें अगवा करने की कोशिश की गई, ओबाश नौजवानों की जानिब से, बदमाशों की जानिब से, और उनसे नकाब उतारने को कहा अलमास से, जो कर रही हैं। और उसके बाद उन्हें गाड़ी में बैठने को कहा। उन्होंने मना किया तो उन्हें घसीट के गाड़ी में ले जाना चाहा उन्होंने, और उसके बाद जब नहीं गए तो उन पर थप्पड़ मारे, उन पर तशद्दुद किया। उसके बाद उन्होंने जब शोर मचाया तो वो बदमाश भाग गए। उसके बाद इस बच्ची ने यही करना था कि ये गर्ल्स रेस्क्यू सेंटर गई, वहाँ जाकर अपनी रिपोर्ट कराई। लेकिन आज 17 दिन होने को आ गए। उसके बाद अलमास ने यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया। आज मैं कहना चाहता हूँ कि इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि वैसे ही लोग अपनी बच्चियों को तालीम नहीं दिलवाते हैं, वैसे ही तालीम नहीं दिलवा रहे, खौफ में हैं, खदशात में हैं। और ये उनके वालिद साहब अब्बास खान साहब जो HST हैं, और उन्होंने अपनी बेटी तालीम करने की सजावल से वहाँ भेजी, लेकिन बच्ची ने तालीम छोड़ के घर बैठ गई है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हमारी बेटियों के साथ अभी पिछले दिनों जो डॉक्टर परवीन रिंद ने बताया
कि हम अपनी माएँ जब फ़ोन करती हैं बेटा खैरियत से, तो हम कहते हैं हम खैरियत से नहीं हैं। और उसने कहा कि हम ख़ुदकशी नहीं करते हैं। आज निमृता कुमारी और डॉक्टर नौशीन शाह, उनको पता चला है कि उन पे भी ख़ुदकशी नहीं की, उन्हें भी खुदा न खास्ता जो कि DNA की रिपोर्ट है, बड़ी खौफनाक रिपोर्ट है, उसका मतलब है कि उसमें कोई दाल में काला है और ये किसी एक मर्द के DNA सीमेंस वहाँ DNA निकली है। उसके बाद नायला रिंद का वाक़या हमने देखा है, तानिया खासखेली का वाक़या हमने देखा है। ये बेटी अल्लाह ने इसको बचाया कि वहाँ गुंडों के सामने ये मुकाबला करके आज़ाद हो गई। उसके बाद किसी को शर्म नहीं आई, किसी को हया नहीं आई, किसी को गैरत नहीं आई कि देखे कि एक बेटी खौफ के मारे तालीम छोड़कर यहाँ बैठी है। और उसके बाद रैली भी निकली है वहाँ उनके हक़ के अंदर। मैं कहना चाहता हूँ आज हमारी बेटियाँ खौफ के आलम में हैं। हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कत्लगाहें बन चुकी हैं। ये यूनिवर्सिटीज़ जो तालीमी इदारे हैं वो मकतलगाहें बन चुकी हैं। हमारी बच्चियों की इज़्ज़तों की वहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि तार तार की जा रही हैं। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये बदमाश किस्म के लोग जो कि वहाँ यूनिवर्सिटीज़ के स्टाफ भी हैं, उनके तालिब इल्म भी हैं और आउटसाइडर्स भी हैं, वो आके बच्चियों को हिरासा करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि सिंध यूनिवर्सिटी के जो भी वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, जो ज़िम्मेदार हैं, उनको उठा के बाहर फेंकना चाहिए और इस पर किसी को तो नोटिस लेना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ के इस्माइल राहू साहब ने बड़े बयान दे दिए। पड़ोस का हाल क्या राहू साहब आपका? हम सब बेटियों वाले, मैं भी बेटियों वाला हूँ, आप भी बेटियों वाले हैं। आज हमारी बेटियां अगर रह जाएंगी, लोगों को पुलिस पर एतबार नहीं, उनके अजीज़ मौजूद हैं, कहते हैं पुलिस में क्या करें, पुलिस तो कुछ नहीं करेगी, जलील हो जाएंगे हम। मैं कहना चाहता हूँ इस बच्ची ने हिम्मत की है, ये खड़ी हुई है, आज मैं यहाँ मौजूद हूँ, कल इनका केस दाखिल कराएंगे। और मैं समझता हूँ यूनिवर्सिटीज़ को इन दरिंदों से, इन भेड़ियों से, इन वैश्यों से पाक करना चाहिए ताकि बच्चियाँ तालीम हासिल। पीपल्स पार्टी का मार्च नहीं है, पीपल्स पार्टी का अप्रैल फूल है। मतलब ये ढोंग मार्च, यहाँ बच्चियों की इज़्ज़तें महफूज नहीं है और ये मार्च निकालेंगे। यहाँ बच्चियाँ खुद के कत्ल करके टांगी जा रही हैं और ये मार्च निकालेंगे। यहाँ बच्चियों को यूनिवर्सिटीज़ में धमकियाँ दी जा रही हैं, ये मार्च करेंगे। थर में बच्चे मर रहे हैं, मार्च निकालेंगे। भंड बरादरी के 5 लोग कत्ल करके फेंक दिए जाते हैं, ये मार्च निकालेंगे। अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं निकलती हैं, मार्च निकालेंगे। स्कूलों में किताबें नहीं मिलती हैं, मार्च निकालेंगे। मार्च इनको बेनकाब करने के लिए हकूक़ सिंध मार्च 26 तारीख से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ घोटकी से कराची तक निकल रही है, इनको बेनकाब करने के लिए कि आज आपने तालीमी इदारे तबाह कर दिए, आपने इस सिंध को एड्स लगा दी है, सिंध को कुत्तों से कटवा दिया है, लॉ एंड ऑर्डर तबाह हो चुकी है। शहर कराची में 11,000 मुकदमा जो है, जराइम जो है वो तकरीबन पिछले 18 दिन के अंदर, इसमें 2022 के अंदर हुए हैं। तो ये सिंध गवर्नमेंट सिंध के अवाम को मैं कहना चाहिए बेवकूफ़ बनाना चाहती है। हम इनसे हिसाब लेंगे, हर शहर में इनसे हिसाब लेंगे और इंशाअल्लाह हम 26 तारीख को हुकूक़ सिंध मार्च निकाल रहे हैं जो घोटकी से कराची आएगा। इंशाअल्लाह मैं सिंध के अवाम से कहता हूँ आइए, इनसे अगर निजात लेनी है तो आइए 26 मार्च से निकलने वाले हुकूक़ सिंध मार्च में शामिल हो, जिसकी क़यादत शाह महमूद कुरैशी साहब और हमारी असद उमर साहब, अली ज़ैदी साहब और तहरीक इंसाफ की क़यादत शामिल होगी। और आइए हुकूक़ सिंध मार्च में इन बच्चों के हुकूक़ की बात करें, हारियों के हुकूक़ की बात करें, मज़दूरों के हुकूक़ की बात करें, तालिब इल्मों के हुकूक़ की बात करें, सिंध के अवाम के हुकूक़ की बात करें।